हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे काम करना सीखेंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक है डब्ल्यूटी ज्ञान के एस्ट्रो टेक्निकल के बेसिस पे, एंड दिस इज व्हाट द नोट्स यू नीड टू टेक। द इक्विनॉक्शियल पॉइंट्स एंड द मार्केट मूवमेंट। द इक्विनॉक्सेस ऑकर twice a year around March 20, the spring one, and the September 22nd, the autumn one. And the solstices occur around the June 21st, the summer, and the December 21st, the winter. So Gann believed that this date could serve as potential turning point in the market. तो डब्ल्यूटी गैन का जितने भी नंबर्स हमने अभी तक स्टडी किए हैं, उनमें से ये एक काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। बट हमें एक बात में ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये नंबर्स जब हम लोग यूज़ करेंगे, नंबर्स इन द सेंस की डेट्स, तो हमें मार्केट का बहुत बेसिक अप्रोच एक लेना होगा, दैट इज कॉल्ड द पिवट पॉइंट। तो हमने यहाँ पर डब्ल्यूटी ज्ञान के एनुअल पिवट, सेमी एनुअल पिवट एज वेल एज द क्वार्टरली एनुअल पिवट्स को लिए हैं। तो ये जो हमने ब्लू पे ड्रॉ किए हैं, दिस इज द एनुअल पिवट। रेड पे जो ड्रॉ किए हैं, दिस इज द सेमी एनुअल पिवट। एंड जो येलो पे हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, दैट इज द क्वार्टरली एनुअल पिवट। और इसके साथ साथ परसों के दिन जो आ रहे हैं, दैट इज द ऑटम इक्विनॉक्स, और द इसको एक और नाम बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, बट दैट डजंट मैटर। तो 22nd ऑफ सितंबर का जो दिन है, वो एज अ ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिल सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रायर ट्रेंड? करंटली जो मार्केट का ट्रेंड है, वो है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड से अगर 22nd ऑफ सितंबर को लो तोड़ते हैं प्राइस, तो वी विल फाइंड द डाउन ट्रेंड विल स्टार्ट फ्रॉम द इन द मार्केट। तो जब अगर डाउन ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, तो हमें कौन से टारगेट हमें देखने को मिलते हैं? वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर डेट्स। ऑल्सो उसके साथ साथ हमें कुछ हेवीवेट स्टॉक्स पे भी ध्यान देने होंगे, क्योंकि as we are working with the index, we are not working the stock specific, but we are working the index specific. तो एक इंडेक्स को अप या फिर डाउन ले जाने के लिए उनके अंडर जो भी हेवी वेट्स रहते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज HDFC बैंक का एक न्यूज़ आए, ड्यू टू दैट न्यूज़ द मार्केट स्टार्टेड रिएक्टिंग ऑन द नेगेटिव साइड। तो जो कि एक यूजुअल बातें हैं कि स्टॉक मार्केट को एक रीज़न चाहिए गिरने के लिए या फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए। सो ओवरऑल दिस इज द होल सिनेरियो। तो अभी हम लोग को ये एक्सेल शीट पर फोकस करेंगे जो हमने क्रिएट किए हैं। दिस इज द क्वार्टरली पिवट हमने यहाँ पर बनाया है। दिस इज द सेमी एनुअल, दिस इज द एनुअल पिवट। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन प्रैक्टिस इट बाय योर ओन। तो जैसे कि 2023 का अगर मैं डेटा देखूं, तो 43,654 का प्राइस है जो ऑलरेडी मैंने मार्क किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम लोग प्रीवियस प्राइस एंड टाइम स्क्वायर को देखते हैं, जैसे कि मार्च 20 एक टाइम था, तो जस्ट ओपन द मार्च 20 एंड यू कैन फाइंड दिस इज द मार्च 20। ओके, तो ये 20 मार्च 2023 का डेट है। तो यहाँ पर जो प्राइस हमें देखने को मिले हैं, वो है 39,764। तो व्हाट इज दैट? ये डेट था एनुअल पिवट के अंडर। जो 2022 के जो एनुअल पिवट हमें देखने को मिले थे, इट वाज दैट 39,764। ओके, तो यू कैन सी previously the market was following the pivot point trend over there। 2022 का ये लो था, हाई था, एंड वी आर एबल टू फाइंड द डेट। तो जब इस पॉइंट पर 20 मार्च को जब यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुआ, तो हमें एक काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले, एंड दिस मोमेंटम स्टार्टेड बिल्डिंग अप। और ये मोमेंटम जब मैंने देखे थे, तो इसका टारगेट क्या आए थे? तो फर्स्ट हमने अगर एनुअल पिवट से मार्केट को प्राइस टाइम स्क्वायर होते हुए देख रहे हैं, तो उसके बाद टारगेट क्या आएगा फॉर टारगेट पर्पस? तो पहली बात, वहाँ पर तो आपके पास 2023 का डेट नहीं है, तो आपको सेमी एनुअल पिवट पे जाना होगा। सेमी एनुअल पिवट आपको हेल्प करेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेमी एनुअल पिवट अगर हम लोग देखते हैं, तो ये 31st ऑफ मार्च
हमें ये डेट देखने को मिला, वो था 40,907। तो अगर हम लोग मार्क करते हैं 40,907 के डेट, तो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी मार्क ओवर हियर। तो जब यहाँ पर मार्केट आए, वी यू हैव टू फर्स्ट बुक योर प्रॉफिट। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको इस तरीके से प्रॉफिट्स को कंटिन्यू करते हुए, बुक करते हुए जाना है, अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग, हाउ टू फाइंड द ट्रिगर। ट्रिगर फाइंड करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। हमको अगर आपको अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता मार्केट में, तब आप जाकर मार्केट में यहाँ पर एक सिंपल सा मूविंग एवरेज को फॉलो कर लीजिए। मैं हमेशा ही ये मूविंग एवरेज को अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आपको बहुत कुछ आ जाएगा, अगर आपने सिर्फ ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 10 पीरियड को आपने फॉलो कर लिया। बट अगेन अकेले इसको यूज़ करने में मत जाना, you will not get the good answer, I mean good result। तो यहाँ पर मार्केट आए एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको यहाँ पर एक मंदी का सौदा देखने को मिला। बट आपको ये किस तरीके से मतलब इग्नोर करना है, क्योंकि जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने थे, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो बने थे वो बने थे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रिगर बन रहे हैं, यू हैव टू इग्नोर इट। एंड आपको इग्नोर कौन से ट्रेड लेने हैं, जो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो यू कैन सी दिस कैंडल क्लोजेस अबव द मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते हुए भी मार्केट यहाँ पर इनसाइड बार क्रिएट किया एंड क्लोज्ड अबव द मूविंग एवरेज, आल्सो अबव द एनुअल पिवट लाइन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एंट्री आ जाएगा, स्टॉप लॉस विल बी द स्विंग लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट योर टारगेट विल बी द फर्स्ट 40,907 एंड देन यू कैन जस्ट कैरी फॉरवर्ड द ट्रेड। तो अभी हम लोग यहाँ पर आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ कि मार्केट जिस वक्त ओपन हुआ, एट द मोमेंट द मार्केट स्टार्टेड गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड, तो यहाँ पर जो लेवल आए ये 2023 का डेटा था, 2023 के लिए ये डेटा था, ठीक है। तो ये 43,654 का डेटा है। तो 43,654 का अभी तक के जो भी डेटा है, डेटा के अनुसार मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, एंड जस्ट लेट मी क्लियर, ये जो डेटा आए हैं 43,654 का, ये अभी तक के 2023 के डेटा को समझकर आए हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये डेटा चेंज होगा आगे जाकर। अगर इन केस मार्केट नया हाई बनाते हैं 2023 में, अगर नहीं बनाते तो ये डेटा रहेगा। सॉरी, हाँ, डेटा तो चेंज ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि क्लोज प्राइस जो है वो चेंज होगा। तो ईयरली क्लोज प्राइस चेंज की वजह से ये डेटा में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये टेम्पररी लाइन है, ठीक है, 2023 का। तो अभी के लिए जो फिक्स लाइन है वो ऑलमोस्ट 45,316 का लेवल है। मार्केट इसके नीचे क्लोज होते हैं तो 44,295 को आपको देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली हमें इस रेंज पर शायद एक दो दिन में थोड़े बहुत स्विंग्स देखने को मिलते हैं। बट अगेन अगर मार्केट में जो गैप फिल है वो गैप फिल हो भी जाते हैं ऊपर की तरफ, फिर भी अगर नीचे की तरफ आगे आने वाले टाइम पे क्लोजिंग देते हैं, इट विल बी ऑब्जर्वेबल। सेकंड थिंग, WD गैन के प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग 22 सितंबर जो कि डेट है हमारे, तो डेट के ऊपर या फिर डेट के नीचे कौन से तरफ प्राइस क्लोज होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टूड दैट। क्योंकि अगर पिछले टाइम आप देखेंगे 20 मार्च को इस प्राइस के नीचे प्राइस जा ही नहीं पाया था, सो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट पॉइंट। तो उस केस में अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस आपको इंडिकेट कर रहे हैं अपसाइड या फिर डाउनसाइड, आपको वेट करना होगा किस वक्त प्राइस और टाइम दोनों इंडिकेट करेगा ये। अगर सेम तरीके से 22 सितंबर 2022 आपको यहाँ पर, दिस इज द 22 सितंबर, तो यहाँ पर आपको अगर देखना हो तो यहाँ पर भी मार्केट में अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा करेक्शन आया था। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखते हैं 22 सितंबर 2022, तो सेमी एनुअल पिवट क्या बोल रहे थे, 22 सितंबर ऑलमोस्ट 36,786। तो ये टारगेट तक, सॉरी 36,786, ठीक है। ये पूरे टारगेट तक नहीं आ पाए थे, उसके पहले ही मार्केट ने रिवर्स कर दिए थे।
एंड क्वार्टरली पिवट अगर हम लोग देखते हैं तो 2022 सितंबर 37,850। तो मैं मेरे पास एक्चुअली इसका एक पूरा का पूरा एएफएल बनाए हुए हैं मेरे, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं होता। तो एएफएल तो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, बट जो जो मेरे पास मैनुअल कैलकुलेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन एरर है, तो आप इस सेम फॉर्मूले को आप जस्ट सिंपल आप पिवट पॉइंट की मेथड से कैलकुलेट करके आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज द वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन। बट आपको रोड मैप पता होना चाहिए। तो रोड मैप जब आपने यहाँ पर शेयर किए, सो करेंटली दिस इज द रेंज, ये हमारे रेंज बन रहे हैं। तो वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग द ट्रेड यूजिंग द फॉर्मूले। एंड ओवरऑल जिस भी वक्त अगर आपको लगे कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो ट्रेंड चेंज होने के बाद जो मूवमेंट आते हैं, द मूवमेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप खुद से भी देख सकते हो जब मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड चेंज आए। इवन अगर आप देखेंगे जो हमने देखा था 20 मार्च, डी मार्च देख लेते हैं एक बार। ट्वेंटी मार्च तो यहाँ पर नहीं आए थे, 17 मार्च आए थे। तो 17 मार्च पे अगर हम लोग देखते हैं इस पॉइंट पर, तो मार्केट वाज ऑब्जर्विंग सम हाई एंड लो ओवर देयर। एंड आपको देखना होगा 17 मार्च 2022, 17 मार्च, तो 35,984 वाज द प्राइस, 35,984। तो लोअर एंड पर अगर हम लोग देखते हैं 35,984 द प्राइस हिट, एंड द अपर एंड अगर हम लोग देखते हैं तो 37,109, अपर एंड 37,109। तो ऑलमोस्ट वहां तक प्राइस गया, फिर से रिवर्स कर गए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द अदर डेट्स, व्हाट आर द अदर डेट्स? दैट इज द जून 21st एंड दिसंबर 21st। देख लेंगे जून 21st, ठीक है। तो जून 21st पे हमने एग्जैक्ट बॉटम को फाइंड आउट किया। तो एक ना एक ट्रेड में आपको काफ़ी अच्छे पोटेंशियल ऑफ द प्रॉफिट मिल जाते हैं। अगर आप इवन इसको डब्ल्यूटी ज्ञान के बेसिक से प्राइस टाइम स्क्वायर, या फिर आप अगर इसको आप द एनुअल टर्निंग पॉइंट से भी यूज़ कर सकते हो चाहे तो। बट आई विल प्रेफर कि आप जो क्वार्टरली पिवट पॉइंट का जो रूल है, उस पे अगर आप यूज़ करेंगे इसको, तो ये काफ़ी बेहतरीन आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि ये एक छोटा सा ट्रेड मार्केट में आपको देखने को मिला, बट जब हम लोग एक्चुअल में ट्रेड करते हैं ना, तो आज के अगर आपने लाइव ट्रेड वीडियो देखे होंगे हमारे, तो ये आज के लाइव ट्रेड वीडियो, ओके, सो लिंक इज स्टिल नॉट अपडेटेड ओवर हियर। बट ये जो ट्रेड हमने किया था, ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं तब तक इसको अपडेट कर दूंगा। ये जो ट्रेड हमने यहाँ पर किए, ठीक है, ये कंप्लीट ट्रेड जब हमने इसको बॉटम पे पकड़ा और जब हमने इसको टॉप पे बेचा, ये पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ही हमने पोस्ट किए थे आज। तो तब आपको समझ में आएगा कि छोटे से छोटे मूवमेंट में भी कितने अच्छे प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। बट जब मार्केट इतने बड़े से मूवमेंट देते हैं, तो ये भी हम लोग पकड़ सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप लोग जून टू सितंबर का साइकिल को देखते हो, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू सम गुड ट्रेड इन द अपकमिंग डेज। जैसे कि मार्च महीने का अगर आप यहाँ पर देखेंगे 17 ऑफ मार्च को, सॉरी,
यहाँ पर 21 जून, ठीक है। ये जून महीने में आपको कौन से ट्रेड देखने को मिला था? बॉटम पिक हुआ था यहाँ पर। बॉटम पिक वाइज अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर मूविंग एवरेज के नीचे इनसाइड बार बने थे, अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ था, साथ साथ में इस डेट के ऊपर ब्रेकआउट हुए थे। सो इट वाज अ ट्रेड, you can see, and market closed above the 44,295. So market में टॉप बॉटम पिक आप इस मेथड से कर सकते हैं. There should not be any kind of, even you can use the standardized method to trade any kind of stocks. कैश स्टॉक हो गए, वहाँ पर आप FNO स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हो बाय यूजिंग द एज, एंड द ऑप्शन राइटिंग काफ़ी अच्छे होते हैं इसमें. सो दैट इज द थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर इट विथ यू. ओके, so bye for now, and I will see you in my